हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि खुद की वैल्यू बनाओ, पार्टनर ऑटोमेटिक आपका तलवा चाटेगा। ठीक है। खुद का वैल्यू बनाओ मतलब अपना एक ऑरा क्रिएट करो, एकदम आपका महत्व होना चाहिए। कहीं भी बैठे हो, पार्टनर को हमेशा आप स्पेशल दिखना चाहिए। कहीं भी चल रहे हो, पार्टनर को लगना चाहिए कि यार मैं एक स्पेशल बंदा या स्पेशल बंदी के साथ जा रहा हूं। कहने का मतलब है ओवरऑल कि अपनी वैल्यू बनाइए। ठीक है। पार्टनर ऑटोमेटिक आपका तलवा चाटेगा। तलवा चाटेगा मतलब ये नहीं कि सच में तलवा लेगा और चाटेगा। कहने का मतलब आपके पीछे पड़ा रहेगा, पागल की तरह, दीवाने की तरह। हो सकता है कुछ केस में भाई सच में तलवा चाट ले। तलवा अगर आप लोग साफ करके रखोगे, हो सकता है चाट ले। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वैल्यू बना लिए, तो आपका अगर तलवा गंदा भी होगा ना, वो पार्टनर साला फिर भी चाट लेगा। समझ रहे हो। तो रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि साला बीच में ही छोड़ छाड़ के चले गए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए और एकदम लाइक कीजिएगा। 1000 टारगेट रखा हूं, मिल बांट के आप लोग 1000 लाइक कर दो। शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि रिलेशनशिप में ना, वो लोग पार्टनर को मनाने में ज्यादा एफर्ट करते हैं, मतलब सफाई देने में ज्यादा एफर्ट करते हैं। प्यार इतना पागल की तरह करते हैं कि खुद की वैल्यू डाउन हो जाए। मतलब आप लोग, अधिकतर आप लोग में से ना फालतू का चीज में एफर्ट करते हो। प्यार करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन भिखमंगे की तरह प्यार करने लगते हैं कुछ लोग। सफाई देने लगते हैं, यार देखो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, सही हूँ, गलत फहमी हो गई, क्या दिक्कत है यार, मौका दो तो प्लीज यार, एक मौका दो, आखिरी मौका दो यार, तुम्हें जैसा चाहिए मैं वैसा बन के दिखाऊंगा। अच्छा, उसी के लिए पैदा हुए थे क्या। तो मेन चीज पे आपको वर्क करना चाहिए, वो है खुद पे। आपका पार्टनर क्यों बाकी इंसान को छोड़ के आप ही के साथ आया। कुछ ना कुछ आप में अलग दिखा होगा तभी तो आया, या कुछ अलग दिख रहा होगा तभी तो वो आना चाह रहा होगा। लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा है वो, मतलब अब क्यों नहीं वो आपके साथ रहना चाह रहा है। अब क्यों उसका पिछवाड़ा फूल गया। अब क्यों साला उसका भाव बढ़ गया। अब क्यों वो भाव खा रहा है। क्योंकि कभी आप वैल्यूबल इंसान थे, अभी आपकी वैल्यू डाउन हो गई। आप खुद पे फोकस करना बंद कर चुके हो। आप कितने भी हैंडसम हो, कितनी भी सुंदर हो, कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन आप अभी क्या हो, अभी आपका किस चीज को लेकर वैल्यू बना हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेरे कई सब्सक्राइबर हैं एक से एक हैंडसम, कई लड़कियां एक से एक सुंदर, कई सब्सक्राइबर हैं एक से एक लखपति करोड़पति भी हैं। क्यों ये लोग फिर भी, मतलब इतना अच्छा क्वालिटी होने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं या तो बातों में वैल्यू अपना गिरा चुके हैं, मतलब अमीर है फिर भी गिर गिरा के बात कर रहे हैं, मतलब बेवकूफ की तरह बात कर रहे हैं, कुछ भी सुना रहे हैं। घर में पकौड़ी बना था तो मैं चावल के साथ ठूस लिया 20 को पकौड़ी, बाद में याद आया अरे मैंने तो दाल खाया ही नहीं, तो मैंने फिर दाल खाया, हाँ तो फिर 40 पकौड़ी और ठूस लिया। इस टाइप का बात कर रहे हो, कहां से वैल्यू क्रिएट होगा। ठीक है। बहुत लड़कियां हैं, इवन बहुत लड़के भी हैं, अपने लुक्स को लेकर हमेशा डाउन महसूस करते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ यार, मेरे एकदम शार्प फेशियल फीचर्स नहीं है यार, मैं सेक्सी लुक की नहीं हूँ यार, मैं हॉट नहीं हूँ। इस टाइप का सोच सोच के, ठीक है, खुद के नजर में गिरे हुए रहते हैं। कहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा। वो पार्टनर को तो आप भगवान समझोगे ही। ठीक है। आप अपनी वैल्यू बनाइए। आप में जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी क्वालिटी है, कम है ज्यादा है, उसको मेंटेन करो या तो उसको और अपग्रेड करो। ठीक है। जितना है उसको अच्छे से मेंटेन करो, नहीं तो अपग्रेड कीजिए। शुरू में इंटरेस्टिंग थे तो पार्टनर अट्रैक्ट हुआ, बाद में भाई नॉर्मल हो गए, खुद पे ध्यान देना छोड़ दिए, वही फालतू पार्टनर के पीछे टाइम वेस्ट करो, तो वो तो पहले जैसा ही खोजेगा ना आप में। वो चार्म, वो पहले जैसा एक्साइट, क्या बोलूं, पहले जैसा अट्रैक्शन खोजेगा, अट्रैक्शन वाला फैक्टर खोजेगा। आपके अंदर कुछ होगा ही नहीं, आपके अंदर कुछ मिलेगा ही नहीं उसको, इसलिए तो भाग जाता है इधर उधर। इसलिए तो आपको इग्नोर कर रहा है। पहला डेट में मान लो आप लड़के हो, गए थे उस लड़की से, एकदम पहले डेट में मिले थे, चश्मा झाड़ के एकदम लग रहे थे एकदम कहाँ के बैड बॉय एटीट्यूड वाला। अभी भीख मंगा जैसा वो लड़की आपका हाल कर दी, और सिगरेट पीते 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 प्लीज यार कॉल उठा लो यार, क्यों बात क्यों नहीं कर रही है बता। तो वो भी तो ये डिफरेंस सोचेगी ना यार। पहले तो बड़ा भाई एकदम स्मार्ट टाइप का चश्मा झाड़ के एकदम चेयर पे बैठा था फर्स्ट डेट में, अब वो लड़का नहीं है पहले जो था, ये 1.5 साल पहले वाला अब नहीं है। आपकी वैल्यू डाउन हो गई है, आप चटुआ बन गए हो, खुद पे फोकस नहीं करते हो। और ये सिर्फ अनमैरिड के लिए नहीं, मैं मैरिड लोग के लिए भी बता रहा हूँ। शादी के बाद भी ना, आप हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, आप अपनी वैल्यू नहीं मेंटेन कर पाते हो। ठीक है। जैसे मान लो कि बहुत औरतें हैं, चलो घर का काम कर रही है, अरे उसमें भी तो थोड़ा अपने आप को, मान लो कि लुक्स पे काम कर रहे हैं या कुछ कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। मतलब कुछ भी घर में, घर से रिलेटेड भी काम कर सकती हो, सिलाई बुनाई, या बाहर जॉब कर सकती हो। ठीक है। या यूट्यूब खोल लो, या कुछ भी इंस्टाग्राम, आप समझो बहुत है हाउस वाइफ है सब्सक्राइबर, मतलब जो बोलती है सर अब पति वैल्यू नहीं देता है, जॉब वॉब करती नहीं, घर में क्या करूं। भाई घर में कैसे नहीं कर सकती हो। ठीक है। थोड़ा, जैसे आप ज्यादा बोलती हो ना, मान लो खाना खा लिए, ये कहती है वो कहते, थोड़ा कम बोलिए। ठीक है। 80% इसी में आपका वैल्यू मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। 20% कैसे करना है, खुद पे, खुद के लुक्स पे काम करो। ठीक है। थोड़ा आसपास जो भी लोग हैं, जो भी महिलाएं हैं, थोड़ा सोशल होइए। ठीक है। थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव रहिए, हस्बैंड भी साला वैल्यू देगा।
आप समझ रहे हो? कई महिलाएं हैं मतलब बस घर में काम कर रहे हैं। अरे भाई यूट्यूब चैनल खोलिए, प्रेगनेंसी पे भी आप टिप्स दे सकती हो, ठीक है, कुकिंग चैनल भी खोल सकती हो। बहुत महिलाएं हैं सब्सक्राइबर जो बोलती है मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नौकरी क्या करूँ? कोई बोल रहा है नौकरी करना, मैं कौन सा नौकरी कर रहा हूँ भाई, जो कमा रहा हूँ यूट्यूब से कमा रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी बिना नौकरी का साला भूखे मरते हैं, ठीक है। फोकस कीजिएगा सब होगा। अब हस्बैंड आ रहा है, हस्बैंड के सामने भी या तो पूरा लड़ रही हो तो कहाँ से हस्बैंड वैल्यू देगा? और बहुत मर्द लोग का मैं बोल रहा हूँ, शादी शादी होने के बाद ना आप लोग एक पेट निकाल के एक टिफिन लेके जाते हो ऑफिस, कहाँ पतला दुबला पहले थे एकदम। आपकी मतलब वाइफ कभी जब गर्लफ्रेंड थी तो बहुत वैल्यू देती थी। शादी का वही 9 से 5 खट के आते हो, सो जाते हो एकदम बनियान में। हाँ, कूलर कूलर चल रहा है, टांग उठा दिए, थोड़ा फोन में बात कर लिए, ए जी खाना दो जी, ए जी खाना क्या बनाइए, लौकी का सब्जी। बताओ कहाँ से आपकी वाइफ साला अट्रैक्ट होगी? आपको कुछ नहीं समझेगी। समझिए बात को। तो शादी के बाद और भाई आपको वैल्यू मेंटेन करना है, ठीक है। बात करते हैं अनमैरिड लोग के लिए जो शादी जिनका नहीं हुआ है। भाई कैरियर पे फोकस करो, थोड़ा टॉकिंग स्किल पे काम करो, लुक्स पे काम करो, ठीक है। जुबान अच्छा रखो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, ये सब से वैल्यू मेंटेन होगा। और बहुत लोग क्या पता है, बहुत लोग क्या करते हैं, लुक्स पे भी काम करते हैं, सोशल मीडिया पे भी काम एक्टिव रहता है, फोटो वोटो डालना उससे और इंटरेस्टिंग लगते हो, सब काम करते हैं, कैरियर भी अच्छा है, फिर भी उनकी वैल्यू डाउन है। क्यों? जुबान। भिखमंगा हो, कुछ लोग भिखमंगा हो जाते हैं जुबान से। प्लीज क्या हो गया, तुम क्यों नहीं कॉल उठा रही हो? पूरा एकदम पॉजिटिव साला, ठीक है, एकदम साइको टाइप का, एकदम अपनी गर्लफ्रेंड को बात करेंगे या बॉयफ्रेंड से बात करेंगे। बताओ, अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा खासा इनकम है, अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है, फिर भी वो गिर गिरा रहा है। क्यों? क्योंकि चटुआ बने हुए हैं। थोड़ा ना माइंड को कूल रखने का कोशिश करो, ठीक है। बहुत पजल्ड हो जाते हो आप लोग, ये बात क्यों नहीं करी है ये, अरे नहीं इंटरेस्ट आ रहा है भाई, उसको सोच के देखो ना। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी बंदी बात नहीं करती है, मेरा बंदा बात नहीं, अरे उसको जरूरत नहीं महसूस हो रही है, ये सच्चाई क्यों नहीं अपना रहे हो? कहीं ना कहीं या तो उसका नियत घटिया हो गया, या मान लो आप इंटरेस्टिंग हो गए भी, उसी का नियत इधर उधर हो सकता है, दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है जो आपसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आ रहा है ना फिर भी इंटरेस्टिंग फैक्टर, आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन है। समझ लो, उस पर काम कीजिए, क्वेश्चन पूछते हो, बताओ क्यों बात नहीं कर रहा? अरे भाई कुछ छुपा हुआ चीज तो रही है, नहीं बात कर रही है, नहीं बात कर रहा है, सब दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सेल्फ एनालिसिस कीजिए, क्यों नहीं बात कर रहा है? कहीं ना कहीं आपका डाउन हुआ है भाई वैल्यू, ठीक है। जो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में आप थे वैसा ही फिर से वापस अपने आप को बनाने की कोशिश करो, और या तो उससे ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करो। मान लो आप लड़की थी, लड़की हो, पहला दूसरा डेट में एकदम सच संवर के जाती थी, उस समय आपका हेल्थ वेल्थ भी अच्छा था, अचानक 2 साल के बाद आपका जॉब चला गया, तो बॉयफ्रेंड तो आप मेंटेन नहीं कर पा रही हो, फाउंडेशन ये वो खरीदना आपके लिए आप भारी पड़ रहा है। तो कोशिश करो कि जॉब हो, ठीक है, कोई इंटरव्यू के लिए तैयारी करो, इधर उधर भाई लोगों से लिंक बनाओ ताकि आपकी नौकरी हो, ठीक है। अब क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड फिर बोर हो जाएगा, अगर वो लुक्स को देखकर अगर आया है फिर तो देखेगा यार ये तो मेकअप कभी अब नहीं कर पाती है, ओठ भी काला काला दिख रहा है, 10 पिंपल है, क्योंकि ढकने के लिए कंसीलर काउंटरिंग और सेल्फ फाउंडेशन तो है नहीं, समझिए, 1000 रुपया उसमें चल जाते हैं। तो जॉब पे फोकस कीजिए। कई लड़कों को मैं बोलता हूँ, हाँ मुझे आज भी याद है जो लॉकडाउन लगा था 2020 और 21 में, तो मैं उस समय जब काउंसलिंग दे रहा था लोगों को, भर भर के ब्रेकअप हो रहा था लोगों का, क्योंकि कई लोग का जॉब चला गया था, तो जॉब चला गया खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो भाई बाहर घूमना फिरना बंद, तो कहाँ से इंटरेस्टिंग दिखेंगे? लोगों का भर भर के ब्रेकअप हो रहा था, क्योंकि कई लोग का जॉब चला गया, कई लोग का वर्क फ्रॉम होम गया, घूमना फिरना बंद हो गया, मेंटेन करना बंद हो गया, इंटरेस्ट चला गया सामने वाले पार्टनर का, बस, ठीक है। आप अपने नजर में खुद को अच्छा मानिए, बाकी चटुआ मत बनिए, ठीक है। आप अपने आप को इतना उठा दो ना कि पार्टनर पगला जाए, पगला जाए भाई, आपके साथ रहने का कोशिश, हमेशा वो ये सोचे कि यार यही मेरा पत्नी बने, यही मेरा पति बने, इसके अलावा कुछ नहीं है एकदम। और कई मेरे सब्सक्राइबर हैं, कई क्लाइंट हैं जो मेरे जो कॉल बुक से मेरे से जुड़े रहते हैं, भाई उन लोग का पार्टनर कितनों लोग का भिखमंगा बन गया है, और मैंने बनाया है एकदम खुलेआम, मैं क्रेडिट लेता हूँ, और वो लोग थैंक यू भी बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग का नहीं भी होता है, समझिए बात को, ठीक है। भिखमंगा बना के रख दिया है मेरे कई क्लाइंट, कई सब्सक्राइबर अपने पार्टनर को। कुछ नहीं होता है, एक मिशन फॉलो करना होता है, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना होता है। जो मैं बोलता हूँ थोड़ा बात मानिए, बाकी तो भगवान भरोसे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ, मैं कोई टिप्स दे दूं एकदम साला 100% काम ही कर जाए, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है काम करता है। आप समझ रहे हो? कितने क्लाइंट है भाई शुरू में कमजोर थे, 2 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पाते थे, मैं मोटिवेट किया, मैंने मोटिवेट, अभी 3-3 महीना तो यूं गुजर जाता है उनका नो कॉन्टैक्ट रूल, दिमाग उनका डिस्टर्ब ही नहीं होता। सोचो कितना स्टेमिना उन लोगों ने डेवलप कर लिया अपने अंदर। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, आपकी वैल्यू नहीं होगी ना, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहेगा, कोई नहीं, चाहे घर परिवार में माँ बाप ही क्यों ना हो, भाई बहन ही क्यों ना हो, ऑफिस में कलीग क्यों ना हो, बॉस भी आपको टोंट मारेगा अगर आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। कोई बड़ा चीज नहीं, अपने पार्टनर को सबसे पहले तोप समझना बंद कीजिए, ये सोचना बंद करो कि मेरा पार्टनर बहुत स्पेशल है, ओ माय गॉड, नहीं। ऐसा खुद को बनाओ कि आपका पार्टनर सोचे कि आप स्पेशल हो, ठीक है। बहुत लोग हैं, सब कुछ है, पैसा वैसा भी है, लेकिन पार्टनर अगर बोलता है सुनो ना मेरे को तुमसे मिलना है, तुरंत बेवकूफ की तरह चल जाते हैं बाइक पे, ठीक है, या एकदम फट से। लड़कियां भी आप मान लो सुंदर हो, सब चीज हो,
लेकिन बॉयफ्रेंड एक बार बुला रहा है, ओयो तुरंत चली जा रही है, तुरंत फिजिकल हो जा रहा है, 20 बार 100 बार फिजिकल हो जा रहा है, बाद में शादी के लिए लटकाता है तो अधिकतर लड़कियां नर्वस आ जाती है, अरे यार फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं यार अब तो ये शादी नहीं करेगा। उस समय जबकि कूल रहना था, क्योंकि लड़के ने मना कर दिया, अब क्या ज्यादा बोलोगी तो और मना करेगा। उस समय थोड़ा नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करती, थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव रहती, मिलना जुलना उससे बंद कर देती, तब लड़का वापस से आपको याद करना स्टार्ट करता। लेकिन अधिकतर लड़कियां नर्वस आ जाती है, जैसे लड़का बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, कई लड़कियां ये सोचने लगती है कि यार मैं इसको खुश नहीं रख पा रही हूँ क्या, इसका इंटरेस्ट चला गया मेरे से, तो मैं क्या करूं, चलो ये जितने बार फिजिकल होने बोलेगा मैं उतनी बार होंगी। कहाँ आप लोग बर्बाद हो रही हो यार, कहाँ बर्बाद हो रही हो। कई लड़कियां हैं जो मेरे को बोल चुकी है, सर मेरा बॉयफ्रेंड पता है जब शादी करने से मना किया ना तो मैं सेल्फ डाउट में चली गई, फिर मैं वैलिडेशन खोजने लगी कि मेरे में ही प्रॉब्लम है क्या। तो सर वो जो जो बोलता था मैं करती गई, बताइए, अब जो जो बोलती गई, जो जो बोलता गया वो मैं करती गई, समझ लो फिर क्या क्या की होगी। तो कहाँ चौपट हो रही हो। कई लड़के हैं जहां देखते हैं कि लड़की पीछे हट रही है तो ये लोग सेल्फ डाउट में चल चल जाते हैं, फिर वैलिडेशन की भूख इन लोग में जगने लगती है। फिर ये लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरी बंदी भाग रही है, मैं कुछ खर्चा उर्चा करूं क्या, बताओ है। तो 5,000 10,000 का शॉपिंग शूज खरीदवा रहे हैं, उसका सैंडल खरीदवा रहे हैं 4-4 हजार का, घर में साला माँ के लिए 500 का साड़ी नहीं खरीद के दिए हो, लेकिन बंदी को 5,000 का सैंडल दे रहे हो, बताइए। आप अपनी वैल्यू अपना डाउन कर लिए। और एक और चीज, मैंने टाइटल जो रखा है ना कि पार्टनर आपका तलवा चाटेगा, आप वैल्यू मेंटेन करो। मान लो आप अपना वैल्यू मेंटेन किया लेकिन पार्टनर नहीं आया, तो भाई बाहर में जाए, ये भी मैं कह दे रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि वैल्यू तभी मेंटेन करेंगे जब पार्टनर आएगा कि नहीं, इस चीज का कोई पहले से गारंटी दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार मिले चाहे ना मिले, पार्टनर मिले चाहे ना मिले, ठीक है, आप अपने नजर में मस्त रहो, आपकी आपको अपना वैल्यू मेंटेन करना है, क्योंकि किसी पार्टनर के लिए पैदा नहीं हुए थे, समझिए। 24 घंटा आप ही तो इस शरीर में हो ना, ये जो शरीर में कैरी कर रहा हूं ये 24 घंटा मैं ही तो महसूस करता हूं ना, एक एक सेकंड जो झेल रहा हूं ये शरीर ही तो मेरा झेल रहा है, समझिए। तो आप खुद में ही अच्छा महसूस नहीं करोगे, ये शरीर को लेके ही, ये मन को लेके, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट नहीं रहोगे, तो भाई घुट घुट के जियोगे क्या 24 घंटा, और क्या 24/7, क्या मतलब 100 साल आप जिंदा रहोगे, एकदम लूज कॉन्फिडेंट रहोगे। ठीक है भाई, नहीं आएगी, नहीं आएगा, बाहर में जाए, कोशिश कर सकते हो नो कांटेक्ट, ये वो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, खुद को वैल्यू मेंटेन करो, यही सबसे कोशिश करते हो, नहीं आता बाहर में जाए। लेकिन जाते जाते मैं बोलूंगा सही मायने में अगर आपने अपना वैल्यू मेंटेन कर दिया, सब चीज में, बात करने में, जॉब में, कैरियर वाइज, पैसा कमाने में, थोड़ा एटीट्यूड में, बॉडी लैंग्वेज में, मिल बांट के ओवरऑल सब में आप अगर आपने काम कर लिया, तो जो भी पार्टनर जाने वाला होगा या जो चला गया वो भाई वापस आएगा। कई लोग कर चुके हैं, समझ रहे हो। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैपटॉप्स लेना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ऑस्कर फैमिली गुरु, उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोस देखो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, चलिए बाय।